सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी हिंदी विषय में स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 3 फूल का मूल्य नामक कहानी का भाग 1, 2, 3 पढ़ लिया है। हमने इस कहानी को पूरा कर लिया है और समझ लिया है ना। तो और हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं, मौखिक और लिखित दोनों कर लिए। और किसने किससे कहा ये भी हमने आपको समझा दिया था। ये आपको खुद ही करना है कॉपी में, है ना। अब बारी आती है जीने की राह। ये भी आपको बेटा खुद ही करना है। ऐसी क्या बात थी कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर सुदास माली ने कमल का फूल ना बेचकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया। अब ये चीज़ आपको सोच करके और लिखना है ना। हम जिनके प्रति आस्था रखते हैं उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? तो ये बात आपके मन में क्यों आती है, इस बात को आपको सोचना है, विचार करना है और अपने जो विचार हैं आपको कॉपी में लिखना है। दोनों में से कोई सा भी एक चीज़ आप लिख लें। इसके बाद है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। इनका हम उच्चारण करके देखेंगे। पद्मासन, कणिका, प्रचंड, प्रस्तुत, दर्शन, सुवर्ण, उज्ज्वल, द्रव्य, है ना। ये 8 शब्द हैं बेटा। 8 शब्द का उच्चारण आपको 2 या 3 बार करके देखना है और अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखना है, चाहे रफ कॉपी में लिख लें, है ना। अब इसके बाद नंबर 2 पे है र के 3 रूप होते हैं। र सामान्य रूप जैसे चरण, र पूरा है ना। अब उसके बाद र पदेन रूप जैसे प्रश्न। पदेन माने नीचे, पदेन रूप जो है उसका नीचे आता है र। जब र को हम नीचे लिखते हैं तो वह पूरा र होता है। र को जब हम आधा लिखते हैं तो वह ऊपर लगता है, आधा र ऊपर लगता है ना। तो पदेन रूप जो है जैसे प्रश्न, र नीचे लगा, प आधा है, र पूरा है, तो ये प्रश्न लिखने में आ गया। अब है रेफ के रूप में। रेफ माने आधा र जो ऊपर लगता है ना। तो जैसे है अर्पित। अर्पित में र कहाँ लगा है? ऊपर। इसका उच्चारण कितना हो रहा है? आधा। प पूरा है और र आधा है। र के विभिन्न रूपों वाले 4-4 शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। र सामान्य रूप में 4 शब्द हैं, राजा, सरोवर, रूप, राजन। देखो चारों शब्दों में र अपने पूरे आए हैं। और ख वाला है र पदेन रूप, जिसमें र नीचे आते हैं। प्रचंड, प्रस्तुत, प्रेमी, द्रव्य। तो प्रचंड में भी र नीचे आया तो मतलब पूरा र है, प आधा और र पूरा। प्रस्तुत, प की आवाज आधी आ रही, र पूरा, प्रस्तुत, है ना। प्रेमी, प आधा र पूरा। द्रव्य, द आधा और र पूरा। ये हमारा पदेन रूप हो गया र का। अब रेफ रूप जो है आधा र जो ऊपर आता है, तो दर्शन, र की आवाज आधी आ रही, श पूरा है तो दर्शन, है ना। सुवर्ण, र आधा और अणा पूरा तो ऊपर लगा र। अर्पित, तो र आधा है तो वो कहाँ लगा है? ऊपर। ओज पूर्ण, अणा पूरा है और र आधा है तो ये हमारा रेफ रूप में आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनके कितने भेद हैं बेटा? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 तरह के सर्वनाम हमारे होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखिए। मत किस प्रकार का सर्वनाम वह है? क वाला है वह विचारों में खोया हुआ था। वह शब्द जो है किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हे वत्स, कुछ चाहिए? कुछ कोई निश्चित नहीं हमारे सामने, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा?
तो स्वयं हमारा निजवाचक सर्वनाम में आता है, खुद के बारे में बताया जा रहा है ना। घ है मुझे यह फूल बेचना ही नहीं है। मुझे मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तुमने 20 अशर्फियाँ कही हैं, तो तुमने किसके व्यक्ति के लिए आ रहा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। मैं तो 10 अशर्फियाँ देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी किसी व्यक्ति के लिए आ रहा, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। जो इसकी अधिक कीमत देगा वही फूल लेगा। जो शब्द जो है संबंध बता रहा है ना। व्यक्ति और फूल दोनों का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है, जो, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। ये इतना द्रव्य क्यों खर्च कर रहे हैं, ये किस में आएगा बेटा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में, क्योंकि ये शब्द जो है पुरुष के बारे में बता रहा है। वह कौन है जिसको राजा फूल देना चाहते हैं। कौन शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो कौन शब्द क्या बता रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। तो ये हमारा प्रश्न 3 पूरा हो जाता है। प्रश्न 4 है, इन शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द माने एक जैसे अर्थ वाले शब्द, इनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पहला शब्द है नयन। नयन के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं नेत्र, आँख, चक्षु, लोचन भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है कमल, इसका समानार्थी शब्द है पंकज, नीरज, जलज। पवन, पवन के समानार्थी शब्द हैं हवा, समीर, वायु। उसके बाद आता है उपवन। उपवन के समानार्थी शब्द हैं बगीचा, बाग, वाटिका। प्रभु, प्रभु के समानार्थी शब्द हैं भगवान, परमात्मा, देवता। इसके बाद है वन। वन के समानार्थी शब्द हैं जंगल, कानन, अरण्य। तो ये बेटा हमारा प्रश्न 4 पूरा हो गया है। अब बारी आती है प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में क सज्जन, इसका विलोम है दुर्जन। ख धनवान, इसका विलोम है गरीब और निर्धन भी हो सकता है। स्वीकार, इसका विलोम है अस्वीकार। अमृत, अमृत का विलोम विष। मंगल, मंगल का विलोम अमंगल। सघन, सघन का विलोम वीरान। उदास, उदास का विलोम खुश या प्रसन्न भी हो सकता है ना। बाहर, बाहर का विलोम अंदर। तो ये प्रश्न 5 पूरा हो गया बेटा। प्रश्न 6 क्या है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य आपको खुद बनाने हैं और अपनी कॉपी में इस बुक में लिखना है। तो आपकी हेल्प के लिए मैं बता रही हूँ कुछ वाक्य, जैसे तपस्वी। वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी बैठा था। तपस्वी के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे ताकि समझ में आए कि इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है। धनवान, वह लड़की धनवान है। धनवान के नीचे अंडरलाइन। अमृत, देवताओं ने अमृत की वर्षा की। वर्षा, अमृत के नीचे अंडरलाइन। मधुर, वह मधुर, बहुत मधुर गाती है। मधुर के नीचे अंडरलाइन। दर्शन, मैंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के नीचे अंडरलाइन। भक्त, वह भक्त महात्मा बुद्ध के पास गया। तो भक्त के नीचे अंडरलाइन। अब आता है बेटा प्रश्न 7। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यह शब्द युग्म विलोम शब्दों से बना है। तो राजा प्रजा, वन उपवन, चरण रज, धीर गंभीर। तो बाकी तो सब मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन ये राजा प्रजा वाला जो है हमें विलोम दर्शा रहा है। ख है, इस शब्द में एक ही संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। द्रव्य, गदगद, प्रसन्नता, प्रस्तुत। द्रव्य शब्द जो है इसमें एक संयुक्त अक्षर हुआ द्र। उसके बाद इनमें से बहुवचन शब्द हैं सज्जन, तथागत, ध्वनि, तरुगण। तरुगण, गण शब्द जो है बता रहा है, तरुगण बता रहा है कि बहुत सारे तरु हैं। तरु माने पेड़, और तो खूब सारे पेड़ों के बारे में तरुगण शब्द बता रहा है। तो ये इसमें बहुवचन यही होगा, है ना। अब जो रचना का संसार है बेटा, इसमें से आपको कोई सा भी एक मनपसंद का प्रश्न करना है। चाहे आप महात्मा बुद्ध के संदेशों का एक अनुच्छेद लिख लें,
चाहे कमल और फूल की जो बहस है, जो उसका वाद विवाद है, वो आप लिख सकते हैं, उसका जो संवाद है दोनों का। और राजा को जब पता चला होगा सुदास माली ने फूल बेचा नहीं बल्कि उनके आराध्य के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, क्या रिएक्शन हुआ होगा, ये बात आपको सोच करके लिखना है। तो ये आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको कल नया पाठ वायु और जीवन को पढ़कर आना है। इस आपका होमवर्क यही है कि इस पाठ्य पुस्तक का ये जो पाठ 3 का पुस्तक अभ्यास है वो आपको पूरा करना है और याद करना है। धन्यवाद।